वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। तो मूवी के स्टार्ट में से होती है जहाँ पर पार्ट 1 एंड हुआ था कि सैन्यू के हाथ में वो चिप्स का पैक जम जाता है। फिर हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है और हमें कोलीग दिखाया जाता है सैन्यू के कोलीग की तबीयत ठीक नहीं होती। सैन्यू उससे बात करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा वर्क कर दूंगा और तुम घर जाकर रेस्ट कर लो। उसे एक पैक भी देता है बुखार ख़त्म करने के लिए। हिरोशिमा भी ये सब कुछ देख रही होती है और कोलीग वो पहले से मना कर देता है और हिरोशिमा उसका काम उठा लेता है और वो तकरीबन सारा ही उसने उठा लिया था और वो सारा काम करने बैठ जाता है। हिरोशिमा ये देखकर उसके पास आती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर सैन्यू मना कर देता है और बाद में खुश हो रहता है कि हिरोशिमा ने उससे पूछा। उसका कोलीग भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हमें हिरोशिमा की बिल्डिंग को दिखाया जाता है कि वो अपनी बिल्डिंग के फ्लैट के अंदर एंटर होती है और वो अपनी कैट को देखती है। कैट अपने हाउस में बैठी होती है, वो देखकर खुश होती है और उसकी पिक्चर्स बनाने लगती है। कैट उठ के वहाँ से चली जाती है। हिरोशिमा अपनी कैट को देखकर खुश हो रही होती है और फिर वो जाती है अपनी विंडो के पास, वहाँ से वो मून को देखने लग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सैन्यू का घर। सैन्यू अपने घर में बैठा हुआ होता है और हिरोशिमा की दी हुई चीज़ों को देख रहा होता है। उन चीज़ों को देखते देखते वो उसी के बारे में सोचने लग जाता है और वो खुद ही से बातें करने लग जाता है। फिर वो उसके बारे में सोचते सोचते ब्लश करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि डायरेक्टर बताते हैं कि ओकिनावा का ट्रिप जा रहा है। सैन्यू ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मौसम भी चेंज हो जाता है, सैन्यू से बर्फ़ निकलने लगती है, स्नोफॉल होने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि वो लिस्ट लगी होती है कि 4 दिन के लिए ओकिनावा का ट्रिप जा रहा है। इसे देखकर हिरोशिमा और दूसरे कोलीग्स बहुत खुश होते हैं, ख़ास तौर पे फोक्स गर्ल। हिरोशिमा सैन्यू के बारे में सोचने लगती है और उसके पास ले जाती है। वो देखती है कि सैन्यू के पाँव बर्फ़ में दबे हुए हैं। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो सैन्यू उसे बताता है कि ओकिनावा में स्प्रिंग का मौसम होता है और मैं वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि मैं वहाँ पर हर चीज़ को जमा दूंगा, या अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो मैं वहाँ पर पिघल जाऊँगा, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। हिरोशिमा कहती है कि तुम अपने आप पर कंट्रोल कर लोगे, लेकिन वो इससे मुतमईन नहीं होता और अपना सर पकड़ लेता है सैन्यू। सैन्यू कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। हिरोशिमा अपने घर आती है और लैपटॉप पर कुछ करने लग जाती है। नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि हिरोशिमा सैन्यू को रोककर एक बॉक्स देती है जिसके अंदर रेत थी और उसे बताती है कि इसको हिलाने से समुद्र की लहरों की जैसी आवाज़ आएगी और वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन देगी और तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकोगे। और इतना कहने के बाद वो उसे इसको हिलाने का तरीका भी बताती है और वहाँ से चली जाती है। सैन्यू उसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है कि उसे बहुत उसकी उसकी बहुत फिक्र है। और फिर वहाँ से स्नोफॉल होने लगती है और उसके कोलीग उसे देख रहे होते हैं।